मैज़नी रोम से फिर इंग्लिस्तान पहुंचा और यहाँ एक अरसे तक रहा। सन 1870 में उसे खबर मिली कि सिसिली की रियाया बगावत पर आमदा है और उन्हें मैदानी जंग में लाने के लिए एक उभारने वाले की ज़रूरत है। बस वह फौरन सिसिली पहुंचा, मगर उसके जाने के पहले शाही फौज ने बागियों को दबा दिया था। मैज़नी जहाज से उतरते ही गिरफ्तार करके एक कैद खाने में डाल दिया गया। मगर चूंकि अब वह बहुत बूढ़ा हो गया था, शाही हुक्काम ने इस डर से कि कहीं वह कैद की तकलीफ़ों से मर जाए तो जनता को संदेह होगा कि बादशाह की प्रेरणा से वह कत्ल कर डाला गया, उसे रिहा कर दिया गया। निराश और टूटा हुआ दिल लिए मैज़नी स्विट्ज़रलैंड की तरफ रवाना हुआ। उसकी ज़िंदगी की तमाम उम्मीदें खाक में मिल गईं। इसमें शक नहीं है कि इटली के एकाबद्ध हो जाने के दिन बहुत पास आ गए थे, मगर उसकी हुकूमत की हालत उससे हरगिज़ बेहतर न थी जैसी ऑस्ट्रिया या नेपल्स के शासनकाल में। अंतर यह था कि पहले वह एक दूसरी कौम की ज्यादतियों से परेशान था, अब अपनी कौम के हाथों। इन निरंतर असफलताओं ने दृढ़व्रती मैज़नी के दिल में यह ख्याल पैदा किया कि शायद जनता की राजनीतिक शिक्षा इस हद तक नहीं हुई कि वह अपने लिए एक प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था की बुनियाद डाल सके, और इसी नीयत से वह स्विट्जरलैंड जा रहा था कि वहां से एक ज़बरदस्त कौमी अखबार निकाले, क्योंकि इटली में उसे अपने विचारों को फैलाने की इजाज़त नहीं थी। वह रात भर नाम बदल कर रोम में ठहरा, फिर वहाँ से अपनी जन्मभूमि जिनेवा में आया और अपनी नेक माँ की कब्र पर फूल चढ़ाए। इसके बाद स्विट्ज़रलैंड की तरफ चला और साल भर तक कुछ विश्वसनीय मित्रों की सहायता से अखबार निकालता रहा, मगर निरंतर चिंता और कष्टों ने उसे बिल्कुल कमज़ोर कर दिया था। वह सेहत के ख्याल से इंग्लिस्तान आ रहा था कि आपल्स पर्वत की तलहटी में निमोनिया की बीमारी ने उसके जीवन का अंत कर दिया। वह एक अरमानों से भरा हुआ दिल लिए स्वर्ग को सिधारा। इटली का नाम मरते दम तक उसकी ज़बान पर था। यहाँ भी उसके बहुत से समर्थक और हमदर्द शरीक थे। उसका जनाजा बड़ी धूम से निकला। हजारों आदमी साथ थे और एक बड़ी सुहानी खुली हुई जगह पर पानी के एक साफ चश्मे के किनारे पर कौम के लिए मर मिटने वाले को सुला दिया गया। मैज़नी को कब्र में सोए हुए आज 3 दिन गुजर गए। शाम का वक्त था। सूरज की पीली किरणें इस ताज़ा कब्र पर हसरत भरी आंखों से ताक रही हैं। तभी एक अधेड़ खूबसूरत औरत सुहाग के जोड़े पहने लड़खड़ाती हुई आई। यह मैगडलीन थी। उसका चेहरा शोक में डूबा हुआ था, बिल्कुल मुरझाया हुआ कि जैसे अब इस शरीर में जान बाकी नहीं रही। वह इस कब्र के सिरहाने बैठ गई और अपने सीने पर खुसे हुए फूल उस पर चढ़ाए। फिर घुटनों के बल बैठकर सच्चे दिल से दुआ करती रही। जब खूब अंधेरा हो गया, बर्फ़ पड़ने लगी, तो वह चुपके से उठी और खामोश सर झुकाए करीब के एक गांव में जाकर रात बसर की और भोर की बेला अपने मकान की तरफ रवाना हुई। मैगलीन अब अपने घर की मालिक थी। उसकी माँ बहुत ज़माना हुआ मर चुकी थी। उसने मैज़नी के नाम से एक आश्रम बनवाया और खुद आश्रम की ईसाई लेडियों के लिबास में वहाँ रहने लगी। मैज़नी का नाम उसके लिए एक निहायत पुरदर्द और दिलकश गीत से कम न था। हमदर्दों और कदरदानों के लिए उसका घर उनका अपना घर था। मैज़नी ने खत उसकी इंजील और मैज़नी का नाम उसका ईश्वर था। आसपास के गरीब लड़कों और मुफलिस बीवियों के लिए यही बरकत से भरा हुआ नाम जीविका का साधन था। मैगडलीन 3 बरस तक जिंदा रही और जब मरी तो अपने आखिरी वसीयत के मुताबिक उसी आश्रम में दफन की गई। उसका प्रेम मामूली प्रेम न था, एक पवित्र और निष्कलंक भाव था, और वह हमको उन प्रेम रस में डूबी हुई गोपियों की याद दिलाता है जो श्री कृष्ण के प्रेम वृंदावन की कुंजों और गलियों में मंडराया करती थी, जो उससे मिले होने पर भी उससे अलग थीं,
जिनके दिलों में प्रेम के सिवा और किसी चीज़ की जगह न थी। मैज़नी का आश्रम आज तक कायम है। हर गरीब और साधु संत अभी तक मैज़नी का पवित्र नाम लेकर वहाँ हर तरह का सुख पाते हैं।